नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आज की हमारी इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, बोर्जो कंपनी बोर्जो ड्राइवर ऐप में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है, जिसको वो नोटिफिकेशन के जरिए हमारे को बताती रहती है। फ्रेंड्स, जैसे ही हम बोर्जो की ड्यूटी को ऑन करते हैं स्क्रॉल करने के लिए, अपने पार्सल को देखने के लिए, उसी दौरान बोर्जो कंपनी हमारे को नोटिफिकेशन के जरिए कोई भी नई अपडेट के बारे में बताती रहती है। साथ साथ हमारे को वो सजेस्ट करती रहती है कि हम किस तरीके से बोर्जो के साथ काम करें। कई बार हम अनजाने में उन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और जिसका खामियाजा हम लोगों को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है। स्थिति आज भी वही है। आप अभी बोर्जो ने एक नया अपडेट किया हुआ है, जिसको हम लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि बोर्जो कंपनी मेरे को बहुत अच्छी लगती है और मैं बोर्जो कंपनी के साथ काम करके बहुत खुश रहता हूँ। इसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा और आपको ये भी जानना चाहिए। और बोर्जो ने जो नया अपडेट किया है उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बोर्जो को मैं अच्छा इसलिए कहता हूं, मैं ये मान सकता हूं कि चलो ठीक है, बोर्जो कंपनी मात्र 6 रुपए किलोमीटर देती है और 6 रुपए किलोमीटर कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, उससे कोई खास अर्निंग नहीं होती है। पर मैं बोर्जो को पसंद इसलिए करता हूं कि बोर्जो एक ऐसी कंपनी जिसमें हम अपनी मनचाही दिशा में जा सकते हैं। मनचाही दिशा का फायदा हमें ये होता है कि अगर मान लो हमने कोई लॉन्ग डिस्टेंस का अगर कोई पार्सल पिकअप कर लिया, यानी कि अगर हमने कोई लॉन्ग डिस्टेंस का पार्सल पिकअप कर लिया, तो हमारे को बोर्जो एक और पार्सल लेने का मौका देती है। यहाँ पर हम चाहें तो एक पार्सल पिक करने के बाद बैक जाकर हम दोबारा अवेलेबल में जाकर एक और पार्सल को कलेक्ट कर सकते हैं उसी दिशा का जिस दिशा में हम जा रहे हैं। तो सबसे अच्छा बेनिफिट ये होता है, अगर मान लो हमारे को उसी दिशा का एक और पार्सल नहीं भी मिल रहा है तो हम उबर में उस जगह का जहां पर हमें ड्रॉप करना पार्सल, वहां का गो होम सेट करके उबर पर और ओला पर सवारी भी ले सकते हैं। कई बार सवारियां हमारे को मिल जाती हैं, पार्सल छोटे होते हैं। अगर मैं अपना कल का एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करूं तो कल मैंने जीटीवी नगर से एक पार्सल पिकअप किया था, ग्रेटर नोएडा 104 सेक्टर का। और पार्सल छोटा नहीं था, वो काफी ठीक ठाक पार्सल था, जिसे मैंने बांधा हुआ था पीछे पायदान, जहां पर लेडीज अपने दोनों पैरे रखती हैं, वहां पर मैंने उस पार्सल को बांधा हुआ था। और मैंने क्या किया था, ओला पर गो होम सेट किया था सेक्टर 104 नोएडा। यहाँ पर मेरे पास एक ट्रिप आई थी ओला पर और मैंने उस ट्रिप को एक्सेप्ट कर लिया था। तो मैंने जब चेक किया तो उस पर नाम लेडीज का लिखा हुआ था, लड़की का नाम लिखा हुआ था। अब मैंने ये सोचा कि यार ये लेडीज है, लड़की है, मतलब कि मेरे साथ वो एडजस्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी पार्सल के साथ। पर मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था ट्रिप को। तो मैंने सोचा चलो मैं कॉल करके एक बार बता देता हूं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कॉल करके उनको बताया, मैंने उनको ये क्लियर कह दिया था कि मैम मैं नोएडा की तरफ जा रहा हूं और आपको लक्ष्मी नगर जाना है। मेरी उनसे बात हो गई थी, उन्होंने बोला कि मुझे लक्ष्मी नगर जाना। तो मैंने उनको क्लियर ये कह दिया था कि मैम अगर आप दोनों पैर एक तरफ करके बैठेंगे तो आप मेरी बाइक पर बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने पायदान पर एक पार्सल बांधा हुआ है। अगर आप दोनों तरफ एक एक पैर करके बैठ जाएंगे तो फिर आप बड़े ही आराम से मेरे साथ अपने लक्ष्मी नगर तक का सफर तय कर सकते हैं। वो लड़की हकीकत में शायद परेशान थी कि उसने 2-3 बार राइड बुक करी और उसको कोई लेके जाने को तैयार नहीं था लक्ष्मी नगर में। उसने बोला कि मैं एडजस्ट कर लूंगी, आप आ जाओ, मुझे जाना है लक्ष्मी नगर और मैं लेट हो रही हूँ। मैंने फिर भी ये सोचा, मैंने कहा शायद ये ना जाए, पर चलो मेरा काम है कि मैं उसके पास तक जाऊं। तो मैं उसके पास तक गया, 1.5 किलोमीटर का वहां से पिकअप लोकेशन था। मैं 1.5 किलोमीटर पिकअप लोकेशन पर गया और उनको मैंने पार्सल दिखाया। उसने एडजस्ट कर लिया पैर रख के और बैठ गई। तो कल मेरे पास ग्रेटर नोएडा का एक पार्सल भी था, वो था बोर्जो का पार्सल था, जो मैंने जीटीवी नगर से एक्सेप्ट किया था, जिसमें मेरे को 178 रुपए की अर्निंग हुई थी। तो कहने मतलब मेरे को फिक्स अमाउंट याद नहीं है। और 123 रुपए इसमें मेरे को ओला से मिले थे लक्ष्मी नगर वाली ट्रिप की। तो उन्होंने एडजस्ट कर लिया था।
तो आपको कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए, आपको जो भी क्लियर है कस्टमर को बता देना चाहिए। अगर आप कस्टमर के साथ क्लियर चलते हैं तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इस तरीके का अनुभव मेरा ये पहली बार हुआ है कि मैंने पार्सल के साथ, वो भी पार्सल बड़ा होते हुए भी, मैंने एक सवारी को ड्रॉप किया है लक्ष्मी नगर में। तो ये तो बात हो गई कि मैं बोर्जो का फायदा किस तरीके से उठाता हूँ। बोर्जो को मैं अगर बोर्जो की जगह बोनस कहूँ तो भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैं इसको बोनस के रूप में इस्तेमाल करता हूँ। उबर के साथ ले लेता हूँ इसका पार्सल, या इसके साथ पोर्टर का पार्सल ले लिया, तो ऐसे मिक्सिंग करके मेरा डेली टारगेट होता है कि मुझे एक बार इस तरीके का चांस करना ही करना है, ताकि मैं पेट्रोल भी बचा सकूं और मेरी अर्निंग भी ज्यादा हो सके। तो और ऐसी वीडियो आप रेगुलर हमारे चैनल पर देखते भी रहते हैं। इनको ट्रिक को लेकर भी मैं आपको बताता रहता हूँ इसमें कि अगर मान लो आपके पास उबर का पार्सल है तो उबर के पार्सल को प्राथमिकता पहले उसको डिलीवर करना होता है, क्योंकि उसमें अमाउंट बदल जाता है। तो ये सब बातें तो वही होगी जो रेगुलर हम लोग करते रहते हैं हमारे इस चैनल पर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बोर्जो की। तो अभी कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हो गया था रोड पर। एक बंदे ने पार्सल बांधा हुआ था बाइक पर और पार्सल वो गिर गया। वो पार्सल गिर गया था और गिरने की वजह से पीछे जो बंदा आ रहा था उसका एक्सीडेंट हो गया था। और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई मतलब कि आम इंसान नहीं था, एक हाई सोसाइटी का एजुकेटेड वेल एजुकेटेड पर्सन था, जिसने इस मामले को कोर्ट तक लेके चला गया। वो इस मामले को कोर्ट में जाने के बाद जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो दिल्ली पुलिस और दिल्ली यातायात पुलिस को दे दिया गया। और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस वालों ने इस चीज पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। अभी मैं आपको अगर आज की बात बताऊं तो मैं गिटोरनी गुड़गांव की तरफ से पार्सल लेके आया था आज, और आज मैं जल्दी आ गया हूं। तो पार्सल को लाते वक्त जब मैंने देखा, वहां पर पुलिस वालों ने रोक रखा था उनको, जिन्होंने पार्सल पीछे लपेट रखा है, पीछे बांध रखा था, बोरी है या कुछ ऐसी। और हमारे एक रेगुलर वेवर है हमारे कपिल गुप्ता जी, उनसे भी मेरी इस विषय पर बात हुई थी। अभी कम से कम हम लोगों ने दोनों ने 10 मिनट बातें की है इसी विषय पर। तो उन्होंने भी यही सेम चीज मुझे बताई थी कि इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं। और इन्हीं दिक्कतों को देखते हुए बोर्जो ही नहीं बल्कि बोर्जो जैसी जितनी भी कंपनियां हैं, ऐसी जो कंपनियां हैं, उनको एक नोटिफिकेशन भेजा है और उसमें उन्होंने इन कंपनियों को बैग कैरी करने के लिए कहा गया है। और उसी चीज को इन कंपनियों ने राइडरों को नोटिफिकेशन के जरिए बताया कि उनको बैग कैरी करना बहुत जरूरी बताया गया। तो इसमें हमारे को बैग लेना होगा, उस बैग को कैरी करना होगा। ये यातायात नियमों के अंतर्गत जो है वो बैग को हमें कैरी करना होगा, उसके अंदर पार्सल को लेके आना होगा। तो उसमें हमारे को इससे फायदा क्या होगा कि एक तो जो बड़े बड़े पार्सल्स मिलते हैं उससे हमारे को छुटकारा मिल जाएगा। जो भी पार्सल बैग के अंदर कैरी हो पाएगा वही पार्सल हम लेकर के जाएंगे। और इससे नुकसान हमारे को एक होगा ये कि अगर पार्सल बड़ा है तो फिर उसको हम नहीं ले पाएंगे, तो वो राइड कैंसिल करनी होगी। उसमें कई बार हमारे को कंपनी गुडविल दे देती है, यानी कि हमारे को पिकअप नहीं हो पाया पार्सल तो उसके पैसे कंपनी हमारे को देती है। पर बोर्जो कंपनी का कस्टमर केयर कैसा है वो आप जानते हैं। तो वो समय के साथ हमारे को इन सब चीजों के बारे में भी जानने को मिलेगा। पर अभी फिलहाल जो नया नोटिफिकेशन है वो ये है कि हमारे को बैग कैरी करना पड़ेगा, जिसको लेकर इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। और आप उस नोटिफिकेशन में ये देख भी सकते हैं कि आप बैग के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं बैग। और बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरी डिटेल डाली हुई है कि आप किस तरीके से बैग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 450-500 रुपए के आसपास जो इनका चार्ज है वो हमें पे करना होगा पेटीएम या यूपीआई के जरिए। और फिर वो बैग की ये हमारे को डेट दे देंगे कि किस तारीख को हमारे को बैग मिलने वाला है। डेट के अनुसार ये लोग हमारे को अपने ऑफिस में बुलाएंगे और वहां पर ये हमारे को बैग देंगे, या कुरियर के जरिए होगा या इनके ऑफिस के जरिए होगा। मुझे जहां तक लगता है कि इनका ऑफिस दिल्ली एनसीआर में मालवीय नगर में इनका ऑफिस है, ऐसा मेरे को जानने को मिला है। मैं ये कंफर्म नहीं कह रहा हूँ कि मालवीय नगर में इनका ऑफिस है। तो अगर ऐसी कोई जानकारी इनके ऑफिस की मुझे पता चलेगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल हमारे को बैग के लिए अप्लाई करना होगा, इनका जो चार्जेज है वो देना होगा। और अब चलो ये तो खैर बात हो गई बोर्जो की। मान लो कि हम पोर्टर के साथ भी काम करते हैं तो उसमें कई बार हमारे को बहुत बड़ा बड़ा पार्सल मिलता है।
तो देखते हैं कि वो कंपनी कोई अगर नया बदलाव लेके आएगी और ऐसी कोई नोटिफिकेशन मेरे पास तक पहुंचता है और मैं कस्टमर केयर में बात करके अगर कोई ऐसी जानकारी निकाल पाऊंगा तो वो जानकारियां भी आप तक जरूर पहुंचती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये बोर्जो की एक नई अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी जरूरी थी। वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।